थायराइड एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है और देश में महिलाओं में और पुरुषों में बड़ी तेज़ी से ये रोग फैल रहा है। और थायराइड के जो प्रमुख कारण होते हैं उसमें एक तो आयोडीन की कमी एक पहला कारण होता है और दूसरा कारण होता है वंशानुगत। अगर किसी को फादर या फोर फादर पैतृक अगर किसी को थायराइड होती है तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा थायराइड का एक सबसे बड़ा कारण है वो है चिंता, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन। तो उसके कारण से भी थायराइड की समस्या क्रिएट हो जाती है। और थायराइड के लक्षण क्या होते हैं? थायराइड का सबसे बड़ा जो लक्षण है, थायराइड एक ग्रंथि है। थायराइड और पैराथायराइड ये गले में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है और इससे थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसमें अगर ये दो प्रकार का हार्मोन होता है, एक तो हाइपोथायरोक्सिज्म और एक हाइपरथायरोक्सिज्म। तो जब हाइपोथायरोक्सिज्म हार्मोन निकलता है तो आदमी का वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है और जब हाइपरथायरोक्सिज्म निकलता है, सीक्रेट होता है, तो आदमी का वेट तेज़ी से लॉस होने लगता है। इसके अलावा इसके कारण जो है थायराइड होने के कारण आदमी की जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस कारण से आदमी कमज़ोर होने लगता है, उसके अंदर थकान आने लगती है, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो थायराइड के कारण बहुत सारी समस्याएं आज देश के अंदर लोगों में देखने मिल रही हैं और ये जब किसी को थायराइड हो जाती है तो निश्चित रूप से उसको उसी दिन से बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है और इसको ठीक करने के लिए योग में बहुत सारे प्रावधान हैं और हम आपको आज बता रहे हैं। थायराइड के लिए सबसे पहले जो ग्रीवा से रिलेटेड जितने भी थायराइड से रिलेटेड योग आसन है, जिसमें हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये दोनों होता है, उससे ये हार्मोन बैलेंस सीक्रेट होने लगता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रीवा चालन। ये देखिए, आप सीधे खड़े हो जाएंगे समअवस्था में, गर्दन को सामने सांस छोड़ते हुए ले जाना है, भरते हुए पीछे, फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे। ये 20 बार करना है। इसके बाद बगल में भी कर सकते, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये भी 20 बार इस एक्सरसाइज को ग्रीवा चालन करेंगे। फिर ठुड्डी को पैरेलल करेंगे, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए बीच में, फिर दूसरी ओर, फिर भरते हुए बीच में। इसको भी करेंगे 20 बार। और गर्दन का जो सर्कुलर वे में मूवमेंट है, मोशन है, उसको हम वृत्ताकार घुमाएंगे, श्वास के साथ घुमाएंगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। इसी तरह से चेंज द डायरेक्शन, दूसरी ओर से अपोजिट दिशा में ये 5-5 बार कर लेंगे। तो ये ग्रीवा चालन बहुत ही ये जो एक्सरसाइज है ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ये बहुत ही इफेक्टिव है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसमें आपको बताएं सूर्य नमस्कार भी बहुत ही इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार में एक बार आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर लोग बाग अपनी एज के हिसाब से करते रहेंगे। सूर्य नमस्कार को भी थायराइड के उपचार में बहुत उपयोगी माना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये सूर्य नमस्कार भी आप करेंगे अगर, तो इससे भी और बता देते हैं आपको। सीधे बैठ जाएंगे समअवस्था में, फिर वज्रासन में जाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ के, फिर बाएं पैर को मोड़ के सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे। योग मुद्रा, थायराइड के लिए योग मुद्रा भी इफेक्टिव है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, गर्दन उठा के सामने देखेंगे, वापस सांस भरते हुए, कलाई बदल के एक बार और, गर्दन उठा के सामने देखना, वापस आएंगे,
और थायराइड के लिए उष्ट्रासन भी बहुत ही प्रभावकारी आसन है। उष्ट्रासन में हम घुटने के ऊपर का भाग पूरा वर्टिकल कर देंगे सीधा, और इसके बाद सांस छोड़ते हुए पीछे एड़ी पकड़ना है। सांस छोड़ते हुए पीछे एड़ी पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे घुमा देंगे। वापस आएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को सबसे पहले पीछे ले जाके हलासन में, ऊपर सीधा कर देंगे, पूरा वर्टिकल, दृष्टि अंगूठों की ओर, सर्वांगासन। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस, स्लो। धीरे धीरे पैरों को जमीन की ओर लाएंगे। इसके अलावा थायराइड के लिए मत्स्यासन या मत्स्य मुद्रा, पद्मासन में बैठ जाएंगे, पीछे जाकर के तालू को रख देंगे जमीन में पूरा, और अंगूठे पकड़ के वापस आएंगे। और 2 आसन और, जिसमें मकरासन, भुजंगासन। मकरासन में गदेलियां गालों पर, नासा दृष्टि, पलक नहीं झपकाना है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, कंसंट्रेशन। इसमें पैर भी चला सकते हैं, और फिर दोनों हाथों को वक्षस्थल के नीचे सामने से सांस भरते हुए उठाएंगे, सर्पासन या भुजंगासन। नाभि टच रहेगी, बाकी पूरा उठा देंगे। आसमान देखेंगे, वापस 3 बार कर लेंगे, वापस 1 बार और अंतिम आसन है धनुरासन। पीछे से एड़ी पकड़ लेंगे और उठा देंगे सामने से और पीछे से, घुटना जमीन छोड़ देंगे। इसमें झूल भी सकते हैं इस तरह से। वापस बैठ जाएंगे उठ के। तो ये हो गया आपका थायराइड के लिए विशेष करके योग में जो प्रावधान है, इसका अगर रोज़ अभ्यास करेंगे तो गारंटी के साथ में थायराइड आदमी का ठीक हो जाएगा। हमें बस थोड़ा सा अपना आहार विहार, दिनचर्या, सुबह का मॉर्निंग वॉक, खान पान पर नियंत्रण, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे अगर, तो निश्चित रूप से थायराइड का उपचार योग से संभव है। भारत माता की जय।